था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। क्या आपका जीवन पाप के अंधेरों में खो चुका है? You have been praying only for your children who are committing sin through their partying. और आप एक नए जीवन को पाने के लिए बेताब है। The Lord shall perfect everything for us. आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा God is going to restore everything in double measure. इसी संदर्भ में दिए गए संदेश को। This morning, I want to talk to you about the double portion in the Spirit. आज की सुबह मैं आपके साथ आत्मा में दूने भाग के बारे में बात करना चाहता हूँ। God wants us to have the double portion of His Spirit as we enter into His new covenant and new promises in the new year. और परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में जब हम उसकी नई प्रतिज्ञाओं और नई वाचा में प्रवेश करते हैं तो हम उसके आत्मा के दूने हिस्से को पाएं। Let's take Zechariah 9:12 as the promise for this तो morning. आइए आज सुबह के प्रतिज्ञा वचन के रूप में हम जकरिया 9 और उसके वचन 12 को ले लें। God says, return to your fortress, यहोवा कहता है अपने गढ़ की ओर फिरो, O prisoners of hope. हे आशा धरे हुए बंदियों। Even now I announce that I will restore twice as much to you. मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। God says, I will restore. परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दुना सुख दूंगा। God says, I will restore. I will restore. यहोवा कहता है कि मैं ही तुमको बदला दूंगा, मैं ही हूँ जो तुमको तुम्हारा पलटा दूंगा। This morning I want to talk to you about a man who cried for that double portion of power. आज की सुबह मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने सामर्थ के दुने हिस्से के लिए पुकारा। His name is Elisha. उसका नाम था एलीशा। In 2 Kings 2 and verse 9, दूसरा राजा 2 और उसके वचन 9 में देखते हैं। Elisha cries to Elijah, एलीशा जो है एलिया को कहता है, My Lord, हे मेरे प्रभु, I want the double portion of your spirit. तेरी आत्मा के दुने हिस्से को मैं तुझसे चाहता हूँ। I want the double portion of your spirit. तेरी आत्मा का दूना हिस्सा मुझे चाहिए। That is our cry this morning. आज की सुबह हमारी भी यही पुकार है। I want to get into that fortress and get that double portion. मैं उस गढ़ के अंदर में जा करके उस दूने हिस्से को प्राप्त करना चाहता हूँ। I want double portion of your spirit. आपके आत्मा के दूने हिस्से को मैं चाहता हूँ। But then लेकिन तब God takes us through several places before He bestows the double portion upon us. हमारे ऊपर में उस दूने हिस्से को रखने के पहले परमेश्वर हमें अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं। Even in the verse He says, I will restore, I will restore, I will restore. जो भी वो कहते हैं मैं तुम्हें वापस फेर दूंगा तुम्हारे लिए फिर से उससे मैं करूंगा। When God calls us, जब परमेश्वर हमें पुकारते हैं everything is fantastic. तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। Many times कई बार we don't understand the full depth of His calling even in the beginning. प्रारंभ में हम जो है उसके इस बुलाहट के गहराई को, उसके मर्म को जो है समझ नहीं पाते हैं। So God has to take us through several wilderness, desert, and drought, and then He seasons us, opening our spirit for us to know the depths of the calling, and then gives us double portion. तब परमेश्वर जो हमें कई प्रकार के ऐसे निर्जल, जंगल और मरुस्थल से होकर के ले जाता है ताकि हम वहां उससे गुजरने के द्वारा अपने उस बुलाहट के मर्म को, उसकी गंभीरता को जो है समझ सके और उसमें आगे बढ़ने पाए। Before Elijah could answer the call of Elisha which was in his heart, He led him through different places. और इससे पहले कि एलिया जो है एलीशा के उस पुकार को जो उसके हृदय के अंदर में थी उसका उत्तर देता, वो उसको अलग अलग कई स्थानों पर ले चलता है। When the time came for Elijah to go to heaven, जब एलिया के लिए समय आया कि वो स्वर्ग में जाए, in 2 Kings 2 and verse 1, दूसरा राजा 2 और उसके वचन 1 में हम देखते हैं, Elisha went with Elijah
to Gilgal. कि एलीशा एलिया के साथ गिलगाल को गया। Gilgal was the first stop before the double portion came upon Elisha. दूना हिस्सा एलीशा के ऊपर आने के पहले जो पहला स्थान वो गया वह तो गिलगाल था। What is Gilgal? ये गिलगाल क्या है? If you read Joshua 4 and verse 19, अगर आप पढ़ लें यहोशू 4 और उसके वचन 19 को, it was the first place of preparation for the Israelites under Joshua before they inherited the promised land. ये जो स्थान था उस प्रतिज्ञा के देश को अपनाने और उस पर कब्जा करने के पहले यहोशू के द्वारा लोगों को वहां तैयार करने का स्थान था। It was the preparation for the war to inherit the promised land. वह तो प्रतिज्ञा के देश पर कब्जा करने के लिए लड़ाई की तैयारी का स्थान It था। was there God spoke to Joshua. और वहीं परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की। In Joshua 5 and verse 3, यहोशू 5 वचन 3 के अनुसार God said, circumcise all the male children and the males of the Israelites. यहोवा कहता है कि इस्राएलियों में से सारे जो पुरुष हैं और जवान हैं उनको तू खतना कर And make them have a covenant with me. और तू ऐसा कर कि वे मेरे साथ एक वाचा बांधे, Covenant of sanctification. पवित्रता की वाचा। For every Israelite to have a connection only with Yahweh, the Almighty God. ताकि वे उस एकमात्र परमेश्वर यहोवे के साथ में एक संबंध को रखने पाए। It was a place of sanctification. वह तो पवित्रीकरण का स्थान था। Joshua 3:5. यहोशू 3:5 Joshua says, sanctify yourselves, यहोशू कहता है अपने आप को तुम शुद्ध करो, for tomorrow the Lord will do wonders among you. क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। It is the place where even Joshua was sanctified according to Joshua 5 and verse 15 when the chief of the armies of God appeared to him. यहोशू 5 वचन 15 के अनुसार यह तो वह स्थान है जहां परमेश्वर की सेना के प्रमुख का जब उसको दर्शन मिला तो स्वयं यहोशू भी अपने आप को पवित्र करता है। The first place where God takes us before the double portion comes is sanctification. वह पहला स्थान हमारे उस दूने हिस्से को प्राप्त करने के पहले जहां परमेश्वर हमें ले चलता है वह हमारे शुद्धिकरण का स्थान। Today the circumcision is conducted by the Holy Spirit. आज वह खतना जो है पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। In John 16 and verse 8, यूहन्ना 16 और वचन 8 में हम देखते हैं he speaks to us about sin, वह हमसे पाप के बारे बात करता है, about righteousness, धार्मिकता के बारे about the judgment. और न्याय के बारे भी। This circumcises us from the world and connects us with God. यह हमें संसार से हमारा खतना करता और हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला है। Always the fear of sin comes and fills us and gives us righteousness. हर बार पाप का भय जो है आकर के हमारे अंदर में धार्मिकता की भावना लाता है। Then shows us the coming judgment फिर वो हमें आने वाले न्याय को भी दिखाता है and gives us a new heart. और हमें एक नया हृदय देता है। Gives us a new heart. एक नया हृदय देता है। Every time I see hundreds of thousands of people in our Jesus Calls meeting, हमारे यीशु बुलाता है कि सभाओं में हर बार जब मैं हजारों लाखों लोगों की भीड़ को इस तरह से देखता हूँ। in Gujarat we had 5 lakhs people one night. गुजरात में एक ही रात में वहाँ हमारे पास 5 लाख की भीड़ थी। And especially when my wife ministered, और खास करके जब मेरी पत्नी ने वहाँ सेवकाई की the Holy Spirit came upon those lakhs of people in Gujarat तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा गुजरात में उन लाखों लोगों के ऊपर उतर आया and filled them mightily. और उन्हें सामर्थ के साथ भर दिया। जो प्रेयर मीटिंग सुंदर में हुई थी उसमें पॉल दिनाकरण जी एवेंजलिस्ट सिस्टर वो आए थे और उन्होंने बड़े जोरों से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हमारे सबों के लिए बहुत प्रे किया। Come on, get filled by the power of the Holy Spirit. चलो पवित्र आत्मा सामर्थ्य में भरपूर हो जाओ। Thank you, Lord. प्रभु तुम्हारा बाबा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is giving you the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा वरदान आपको છે। Hallelujah. हालेलुया। Come on, rejoice. चलो आनंद करिए। Rejoice. आनंद करिए। The power of God is here. ओ परमेश्वरનું સામર્થ્ય અહીંયા છે। Receive the power of God. પરમેશ્વરના સામર્થ્ય સ્વીકારો। बहुत
सारे लोग, बहुत यानी लाखों लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और प्रभु की महिमा, सामर्थ और आशीषों से मालामाल हुए। उसमें से मैं एक भी थी। I don't know whether they had even been saved. मुझे नहीं मालूम कि उन्हें उद्धार भी पाया था या नहीं, But God filled them with the Holy Spirit straight away. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सीधे सीधे पवित्र आत्मा से भर दिया। These are days of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा के दिन हैं। He fills the people. वो लोगों को आत्मा से भरता Then है, He convicts them of sin, फिर उन्हें पाप के लिए वो कायल करता है, brings them to righteousness. उन्हें धार्मिकता में ले आता है। And it's amazing. They confess Jesus Christ as Lord through the Holy Spirit. और ये बड़ा अद्भुत होता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा से वे इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता प्रभु है। According to 1 Corinthians 12:3. पहला कुरिन्थी 12:3 के अनुसार। But then when I was coming in the car with my wife, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ कार से जा रहा था, we had great joy that lakhs of people have found the Lord. हम बड़े ही आनंदित थे कि लाखों लोगों ने प्रभु यीशु को पाया है। And we were jumping with joy. आनंद के बारे हम उछल रहे थे। But then लेकिन तब the Holy Spirit rose up a thought in me. परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में एक विचार को लाया। पॉल, Today I have used you to touch these lakhs of people. आज मैंने इन लाखों लोगों को स्पर्श करने के लिए तुझे काम में लाया। They have come to me. वे मेरे पास आए, They have been blessed. वे आशीषित You are हुए rejoicing. और तुम आनंद मना रहे But थे। how much more rejoicing you will have when you reach heaven. लेकिन जब तुम स्वर्ग में पहुंचोगे तो तब तुम्हारा आनंद जो है कैसा बड़ा होगा। We both held hands and cried. हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और रोने लगे। And we said, Lord, हमने कहा प्रभु जी, the works of the Holy Spirit is mighty. पवित्र आत्मा के कार्य जो है सामर्थी हैं। Thank you for doing it through us. हमारे द्वारा ये करने के लिए धन्यवाद। But our greatest prayer is, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है we must finally reach heaven, Lord. कि अंत में हम प्रभु जी स्वर्ग को पहुंचे। We must reach heaven, Lord. हमें स्वर्ग पहुंचना होगा प्रभु। We must reach heaven, Lord. हमें स्वर्ग पहुंचना होगा प्रभु जी। What does it profit if a man gains the whole world but loses his soul? अगर कोई व्यक्ति पूरे संसार को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? I said, by the grace of God, you're using us, Lord. मैंने कहा प्रभु जी, परमेश्वर के अनुग्रह से आप हमें काम में ला रहे But हैं, we should not lose heaven. लेकिन हमें उस स्वर्ग को खोना नहीं है। Millions are coming into your fold. आज लाखों जो हैं आपके झुंड में आ रहे हैं, But I, Paul Dinakaran, should not miss heaven, Lord. लेकिन मुझ पौल दिनाकरन को प्रभु जी स्वर्ग से वंचित नहीं होना चाहिए। Let me be circumcised, मेरा तू आज खत्म कर स्वामी, sanctified, मुझे तू शुद्ध कर, connected with the Lord, प्रभु के साथ जोड़ दे, making him happy all the time. ताकि मैं उसे हमेशा प्रसन्न करूं। Give me a heart for that. और उसके लिए तू मुझे ऐसा हृदय दे। That's why God says इसलिए प्रभु कहता है in Ezekiel 36:26, ये एजकेल 36 और उसके वचन 26 में, I will give you a new heart. मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, I will give you a new spirit. मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। Many years ago, कई साल पहले की बात है, my father had this experience. मेरे पिता को यह अनुभव हुआ He always used to say this experience when he would teach us. और जब वो हमें सिखाते थे तो हर बार इस अनुभव को वो हमें बताया करते थे। As he accepted the Lord and he was preaching, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो प्रचार करने लगे, as a young man, वो एक जवान ही थे he was preaching in a small place, और एक छोटे स्थान में प्रचार कर रहे थे and a few hundred people were there. और बस कुछ ही 100 लोग वहां थे। And he had prepared very well and he was preaching. उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी और वो प्रचार कर रहे थे। But then right in the first row, लेकिन उस सामने की पंक्ति में ही there was a lady sitting. वहां एक महिला बैठी थी, And as he was preaching, she was looking at some other place. लेकिन जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो जो महिला है वो किसी और जगह देख रही थी। My father became very angry, it seemed. और उसे देख करके मेरे पिताजी जो थे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। Why should this lady come and sit here? ये महिला यहाँ आकर के क्यों ऐसे बैठी है? If she is not interested, अगर उसको कोई रुचि नहीं, she should not come. उसको यहाँ आना नहीं चाहिए। And she is coming and sitting in the first row, लेकिन वो आकर के पहली पंक्ति में बैठी है, right in front of me. बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। She doesn't like my message, she should not come. अगर उसे मेरा संदेश पसंद नहीं तो ना आए। Why should she come? वो यहाँ पर क्यों आई हुई है?
This was in his heart. ये उनके हृदय के अंदर की बात थी His message was, God loves you. और उनका संदेश था, प्रभु आपसे प्रेम करता है। Oh, God loves you. ओह, परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है has a great heart of love. और उसके पास प्रेम का बड़ा हृदय है। Message about Jesus, संदेश तो यीशु के बारे में, his love, उसके प्रेम के बारे but में, no love in his heart. लेकिन उनके खुद के हृदय में कोई प्रेम नहीं था। That's why he never saw the fruits in his ministry at that time. और उसीलिए उस समय उन्होंने अपनी सेवकाई में कोई भी फल नहीं पाया। But then, as soon as the meeting was over, लेकिन जितनी जल्दी वो सभा खत्म हुई, that lady and the lady who was near her came running to my dad. वह महिला और जो दूसरी महिला उनके पास थी, वो भागकर मेरे पिता के पास आई And she struggled and came. और बड़ा संघर्ष करके वो मेरे पिता के पास पहुंची And she came and touched my father's face. और आकर के उन्होंने मेरे पिता के चेहरे को छुआ She said, और उसने कहा, Son, मेरे बेटे, I'm not able to see you because my eyes have lost its sight. मैं तुझे देख नहीं पाती क्योंकि मेरे आंखों की रोशनी मैंने खो दी है I have only very little sight in the edge of my eye. और मेरे आंख के कोने में बस बहुत ही थोड़ी सी रोशनी है। I was struggling to turn my eyes and see you. मैं संघर्ष कर रही थी कि किसी तरह से मैं मुड़ करके अपने आंख के कोने से तुझे देखूं। I love you, my son. मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ I love what you preach. और जो तू प्रचार करता है उससे प्रेम करती हूँ। Pray for me, son. बेटे, मेरे लिए प्रार्थना कर, Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कर। My father cried and cried and cried. मेरे पिता रोते और रोते और रोते रहे। How wrongfully I have judged her. मैंने कैसे गलत तरीके से इसका निर्णय किया। I have no love. मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है। I am a hard-hearted man. मैं एक कठोर हृदय व्यक्ति हूँ। It is then Jesus appeared to him. और तब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए And he said, और उसने कहा, My son, मेरे बेटे, I am removing your old heart, मैं तेरे पुराने हृदय को अलग कर रहा हूँ, your hard heart, तेरे उस कठोर हृदय को हटाता हूँ and giving you a heart of love. और तुम्हें प्रेम का हृदय देता हूँ। From now on, आज से लेकर, from now on, आज से लेकर, when you hear the problems of the people, जब तू लोगों की समस्याओं और परेशानियों को सुनेगा, when they come and tell you their problem, जब वो आकर के तुझसे अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं बताएंगे, you will cry. तो तू रोएगा, You will cry. तू रोएगा, You will cry. तू रोएगा I will come, और मैं आऊंगा, see your tears, तेरे आंसुओं को देखूंगा and wipe away their tears. और उनके आंसुओं को पोंछूंगा। 46 years he was crying for the people with tears. और वो आंसुओं के साथ 40 वर्षों तक लोगों के लिए ऐसे ही रोते रहे। New heart, एक नया हृदय, circumcised, एक खतना किया हुआ हृदय, removing his hard heart, उनके कठोर हृदय को हटा करके, cutting it off, उसे काट करके and pouring God's love, परमेश्वर के प्रेम को वहां उंडेल दिया। crying for the people, लोगों के लिए रोने के लिए, crying for the people. लोगों के लिए रोने के लिए, And he ended his life और उन्होंने अपना जीवन saying, I have run my race. यह कहते हुए खत्म किया कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, My hands are clean. मेरे हाथ शुद्ध हैं, My life is clean. मेरा जीवन शुद्ध है। Now I can stand before my Lord. अब मैं अपने प्रभु के सामने खड़ा हो सकता हूँ He will say, well done. और वो कहेगा, धन्य मेरे बेटे, अच्छा किया। These were the last words of my father, Brother Dinakaran. और मेरे पिता भाई दिनाकरण के यही अंतिम शब्द थे। Even this morning, आज की सुबह भी let us come to Gilgal, आइए हम उस गिलगाल के पास आए and God will give us a new heart. और परमेश्वर हमें एक नया हृदय देगा, New heart to love Him and stay righteous in our life. एक नया हृदय कि हम उससे प्रेम करें और अपने जीवन में हम धर्मी बने रहें। New heart to love the people एक नया हृदय कि लोगों से हम प्रेम करें and be sanctified और शुद्ध हो जाएं with God's love. परमेश्वर के प्रेम से, And show God's love to the people with sanctification. और परमेश्वर के प्रेम को लोगों को शुद्धता के साथ दिखाएं। Let's come to Gilgal. आइए हम गिलगाल को आए। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। This morning, आज की सुबह He will take us through Gilgal. वो हमें गिलगाल से होकर के ले चलेगा Cut everything of the world, desires of the world, and the pride of the world away from us. और वो संसार की हर एक बात है, संसार के हर एक आकर्षण और हमारे घमंड को पूरी तरह से काट करके हमसे दूर कर देगा। He will give us God's heart. वो हमें परमेश्वर का हृदय देगा। That's the first step for double portion. दुगने हिस्से के लिए यह पहला कदम है जो हमें उठाना होगा।